हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में बन रहा है डोसा, साथ में देखा जा रहा है इंडिया का मैच। डोसा के साथ दो तरह की चटनी भी बनाई है और चलिए बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ घर में डोसा। ये पीकू अपना मील एंजॉय करें। तो सबसे पहले मैंने ये पीनट चटनी मैं बना रही हूँ। पीनट चटनी के लिए मैंने इस तरीके से एक कढ़ाई में काफ़ी सारे पीनट्स ले लिए हैं। इनको एक्चुअल में ड्राई रोस्ट करना है, घी मत डालिएगा, पहले इसको सिर्फ ड्राई रोस्ट कीजिएगा। और जैसे ही पीनट थोड़े से ड्राई रोस्ट होते हैं, मैंने उसमें डाल दिया है ये 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च, और इसमें डाल दिए हैं 2 से 3 लहसुन, और इन सबको मिला दिया है, सबको एक साथ ड्राई रोस्ट कर दिया है। ऐसे इसको थोड़ी देर भूनते रहें, उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो लगभग अब ये भून चुका है, आप देख रहे हैं कि जो पीनट है उसका जो छिलका है वो उतरने लगा था, और अब उसको बंद कर दिया है। और पीनट चटनी का अब आगे का काम उसके ठंडा होने के बाद होगा। तो अब मैं बना रही हूँ इसके साथ ही टोमेटो चटनी। टोमेटो चटनी के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है इस तरीके से मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मैंने डाल दी है ये चना दाल, थोड़ी सी चना दाल डालनी है सिर्फ क्रंच के लिए, और आप उड़द दाल का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो चना दाल जैसे ही थोड़ी सी भुन जाती है, उसके बाद मैंने इस तरीके से अनियन को चॉप करके रखा है। आप अनियन को इस तरीके से उसमें डाल दीजिए, अनियन को थोड़ी देर पकाइए, जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस हम करेंगे। तो ये धीरे धीरे अनियन अब हल्का सा भुन रहा है, और इसमें मैंने डाल दी हैं 2 से 3 खड़ी हुई लाल मिर्च, और उसके बाद 2 से 3 हरी मिर्ची डाल दी हैं, और ये इसमें डाला है मैंने काफ़ी सारा लहसुन। और जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसमें आप डाल दीजिए लगभग 2 से 3 बड़े टमाटर मैंने डाले हैं, उनको इस तरीके से चॉप कर दिया है। और क्योंकि टमाटो चटनी है तो टमाटो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डलेगा, तो इसको भी हम भून रहे हैं। और बस कुछ ही देर में टमाटर पूरे गल जाएंगे। जैसे ही ये पूरे गल जाएंगे, उसके बाद फ्लेम को पहले मैंने मीडियम पे पका रही हूँ, फिर उसके बाद इसे बंद कर दीजिएगा और इसको हम पीस देंगे। सॉल्ट अभी नहीं डाला है, सॉल्ट आप एंड में ऐड कर सकते हैं। और जो पीनट वाला जो मैंने भून के रखा था, उसको भी मैंने पीस दिया है, उसको मिक्सर में इस तरीके से ग्राइंड कर दिया। थोड़ा थिक रखिएगा, क्वांटिटी अच्छी लगती है। और फिर उसमें मैंने डाल दिया सॉल्ट, दोनों में डाल ऐड कर दिया है। तो दोनों चटनी लगभग रेडी है, लेकिन अब एक और काम है जो है इनका तड़का, वो भी हम करेंगे। लेकिन पहले सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, और थिकनेस गाढ़ी ही रखिएगा, ऐसी ही अच्छी लगती है। और अब तैयारी हो रही है तड़के की, और साथ ही मैं बना रही हूँ मसाले वाले आलू, जो कि मसाला डोसा के अंदर भरे जाएंगे। मैंने डाल दिया था उसमें ऑयल, उसके साथ साथ राई, और फिर मैंने उसमें डाल दिए इस तरीके से लंबे लंबे चॉप किए हुए अनियन। साथ ही साथ तड़के की भी तैयारी हो रही है, राई मैंने इसमें डाल दी है, और उसमें मैंने डाल दिया है कड़ी पत्ता। और तड़के के लिए मैंने डाल दी है खड़ी लाल मिर्च। जैसे ही ये स्प्लैटर हो जाती है, इसमें आप डाल दीजिए इस तरीके से कड़ी पत्ता, और एकदम से उछल के आया। तो बस कड़ी पत्ता जैसे ही इसमें चला जाएगा, उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा दाल भी डाल सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें, वरना ऐसे ही ठीक है। मैं इतना ही तड़का लगाती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट में। तो दोनों के लिए सेम तड़का होता है, कुछ अलग नहीं है। तो दोनों चटनी बस रेडी है, और इसका डोसे के साथ मज़ा लिया जाएगा। और ये रहे आलू, मैं आलू का आपको आगे का प्रोसेस बताना भूल गई। मैंने इसमें हल्दी, नमक, जो भी मसाला आप डालना चाहते डाल दीजिए, आलू मैश करके डाल दिया है, मसाला आलू रेडी है। अब बना रहे हैं हम डोसा। उसके लिए तवे को किस तरीके से सीज़न किया जाता है, सबसे पहले मैं तवे पे ऑयल लगाती हूँ, उसको साफ़ कर देती हूँ, फिर उसको तेज़ गैस पे चलने देती हूँ, गर्म हो जाएगा, उसके बाद पानी डाल के उसको ठंडा करके कपड़े से पोंछ देती हूँ, और फिर डालती हूँ डोसे का बैटर। ये बैटर जो था वो पैकेट का था, तो बस मैंने उसी को डाल दिया है। और बस अब जैसे ही आप डोसा का बैटर डालेंगे, उसे धीमी गैस आंच पे डालिएगा, और उसके बाद आप उसे तेज़ कर दीजिएगा। उस पर आप घी या ऑयल जो भी लगाना चाहते हैं वो ज़रूर लगाइएगा, डोसा चिपकता नहीं है। और बस जैसे ही आपको लगेगा कि डोसा अब नीचे से पकना शुरू हो गया है, उसी वक्त आप हल्का सा उस पर जो आलू का मसाला आपने बनाया है वो आप डाल दीजिएगा। और ये मैंने डाल दिया इस पे आलू का मसाला, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भरा हुआ डोसा भी नहीं पसंद, तो बस मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ। और कुछ नहीं, फिर उसको धीरे धीरे आप डोसे को साइड से उठाते रहिएगा, धीरे धीरे उठाइएगा, क्योंकि अगर आप जल्दी उठा देंगे, यानी कि जल्दी उसको तवे से निकालने लगेंगे, तो डोसा टूट भी सकता है। इसीलिए धीरे धीरे उठाइएगा, पहले हर तरफ से उठा के देखिए। और आपको दो तरफ से पकाने की ज़रूरत नहीं होती है डोसे को, आप सिर्फ एक तरफ से पकाइए, क्योंकि दूसरी तरफ से ऑटोमेटिक पक जाता है। बस डोसा रेडी है, और बहुत क्रिस्पी डोसा बनता है। और बस डोसे का मज़ा लीजिए चटनी के साथ। तो नेक्स्ट डे आ गया है, नेक्स्ट डे मैं जा रही हूँ ऑफिस सुबह सुबह। और जब भी घर से निकलती हूँ, मैं अपने साथ हमेशा इस तरीके से नट्स लेके निकलती हूँ, कभी घर में खाने का टाइम नहीं मिलता। तो अंजीर, वॉलनट, आमंड, और इसके साथ साथ रीजन्स।
और कुछ नहीं, बस ऑफिस ख़त्म करने के बाद मैं निकल गई थी घर, तो सोचा कि घर जाते-जाते कुछ अच्छा लेकर जाया जाए। तो बस मैं चली गई थी समोसा पार्टी। समोसा पार्टी के समोसे मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो बस वही ऑर्डर किया था, आलू समोसा और उसका नूडल समोसा। और मैंने फर्स्ट क्राई से पीकू के लिए 1-2 पार्सल्स मँगाए थे, तो बस उन्हीं का अनबॉक्सिंग मैं कर रही हूँ। एक तो उसका टॉय है, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से मँगाना था, स्टैकिंग टॉय। बच्चों को थोड़ा एंगेज रखना पड़ता है, क्या करें, अब उनके लिए एक से बढ़कर एक टॉयज़ मँगाने पड़ते हैं। तो बस स्टैकिंग टॉय उसके लिए मँगवाया था, ये देखिए। तो ये वो स्टैकिंग टॉय, ताकि वो थोड़ा एंगेज रहे। और इसके साथ-साथ मैंने ऑर्डर किया था एक फ्लोर मैट। एक्चुअली अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब उसे थोड़ा फ्लोर टाइम देना ज़रूरी है, ताकि वो क्रॉल करे और जल्दी से चलना भी सीखे। और बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।